हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्म संहिता का नेक्स्ट श्लोक। यह कारणार्णवजले भजति संयोग निद्रामनंत जगदंड सरोमकूप आधार शक्ति अवलंब्य परां स्वमूर्ति गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो इसमें ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, जो अपनी आधार शक्ति स्वरूप अनंत शेष नामक श्रेष्ठ मूर्ति का अवलंबन करके अपने रोमकूपों में अनंत ब्रह्मांडों को समाये हुए योग निद्रा का आनंद लेते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो क्या कह रहे हैं भगवान के विषय में? तो क्या कर रहे हैं भगवान अपनी आधार शक्ति। तो आधार शक्ति कौन? अनंत शेष, जो त्रेता युग में राम के साथ लक्ष्मण के रूप में थे, वो अनंत शेष के अवतार थे। जो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम जी के रूप में थे, वो अनंत शेष के अवतार थे। वही अनंत शेष श्रेष्ठ मूर्ति का अवलंबन करके, यानी उनका सहारा लेके, इस तरह से नहीं भगवान सोए रहते हैं विष्णु भगवान सहारा लेके, तो क्या करते हैं? अपने रोमकूपों में अनंत ब्रह्मांडों को समाये हुए हैं। भगवान के रोमकूपों में क्या है? अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं, है ना। और क्या कर रहे हैं? तो योग निद्रा का आनंद ले रहे हैं। भगवान योग निद्रा में। ऐसे भगवान परम भगवान श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, है ना। तो इससे क्या प्रकट होता है? इससे ये प्रकट होता है कि ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड कहाँ पर हैं, कहाँ पर समा जाते हैं प्रलय के समय? भगवान के श्वास लेते समय भगवान अंदर सबको समेट लेते हैं, पूरे ब्रह्मांडों को, है ना। तो भगवान ने गीता में भी कहा है कि अहम सर्वस्व प्रभुवो, मैं ही सबका मालिक हूँ, मत सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ प्रकट होता है, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित है। यह जानकर जो मेरी भक्ति करता है वो बुद्धिमान है। तो भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। ये देवी प्रकृति उन्हीं के अधीन है। पिछली क्लास में जैसे हमने बताया था, देवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति दे। देवी हैसा गुणमयी, तो कैसी? गुणमयी। कौन से गुणमयी? सतो रजो तमो गुण, ये तीन प्रकार के गुणों से युक्त ये देवी प्रकृति कौन है? मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत दुष्कर है, मेरी माया है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति दे। इस माया से छूट सकते हैं व्यक्ति कब? जब मेरे शरणागत हो जाएंगे, भगवान के शरणागत हो जाएंगे। तो हमें अगर हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो माया के द्वारा दिए गए दुखों से हम बच सकते हैं। जैसे तीन प्रकार के दुख हमेशा जीव को सताते हैं, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक। तो ये तीनों प्रकार के दुखों से हम कब बच सकते हैं? मामे भी ये प्रपद्यन्ते, जब भगवान की शरण में चले जाते हैं। ठीक है। तो हम सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए ताकि भगवान हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।